नमस्कार, न्यूज हब में आपका स्वागत है। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं अनुपम सिन्हा, न्यूज हब के न्यूज रूम से। आज हम सियासी हलचल की पहला एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। सियासी हलचल के दौरान हमारी मकसद है कि सीधा सवाल हम यहाँ क्षेत्र के जो भी नेता हैं उनसे करेंगे। इसी क्रम में हमारे पास अभी मौजूद है, हमारे सामने बैठे दोनों शख्स के बारे में आपको परिचय करा दूं। हमारे ठीक बाईं ओर बैठे हैं संतोष पांडे जी, जो हम सेकुलर पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और उनके बगल में बैठे हैं कौशल कुमार जी, जो हम सेकुलर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम ज़्यादा विलंब न करते हुए आप दर्शकों को हम इन नेताओं से सीधा सवाल करेंगे। हमने भी आज सुबह से ही कई बार कमेंट के माध्यम से जनता से यह डिमांड किया था कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सवाल चाहिए, क्योंकि इनके ही पार्टी से विधायक अभी वर्तमान में हैं, जो विगत 15 सालों से बीच का एक कार्यकाल को छोड़कर ये लगातार वो विधायक रहे हैं। तो क्षेत्र के लोगों को क्या जरूरत है, क्या नहीं चाहिए, क्या अभी समस्याएं हैं, क्या समस्याओं का समाधान हुआ है, ये सब की जानकारी हम विस्तार से जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ही ये ऐसे ही क्वेश्चन की लिस्ट पड़ी हुई है जो लोगों के कमेंट पर आधारित मैंने बनाया है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने अभिन्न मित्र या फिर अभिन्न नेता जो मेरे चहेते भी हैं, कौशल कुमार जी से। कौशल कुमार जी, आपका स्वागत है। पहले तो आपके चैनल से देखने वाले सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम कौशल कुमार, हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। इसी के दौरान हम अब संतोष पांडे जी की तरफ जाते हैं। संतोष पांडे जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष पांडे, हम सेकुलर टिकारी नगर का नगर अध्यक्ष। ज्यादा देर न करते हुए कौशल जी और संतोष जी, हम सीधा सवाल पे आते हैं। कौशल जी से मेरा सवाल, क्या आपकी पार्टी का सिंबल इस बार भी टिकारी विधानसभा में रहेगा? ये तो पार्टी का शीर्ष नेता ही ऐसी करेंगे, स्वयं अपना लेंगे निर्णय। मतलब अभी भी असमंजस है। कौशल कुमार जी का बात सुनिए कि अभी भी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि पार्टी का सिंबल रहेगा या नहीं। कौशल जी, दूसरा सवाल, क्या भाजपा और जदयू के साथ गठबंधन में बने रहेंगे? हाँ बिल्कुल, 110%। ये तय है? हाँ ये तय है। आपके विधायक बने रहेंगे? हाँ, एक विधायक बने रहेंगे। संतोष पांडे जी, अब आपकी बारी। आपकी पार्टी सिर्फ विधायक जी और कुछ लोगों तक सिमटी हुई है। अगर हम नगर में देखें या प्रखंड में देखें तो आपकी पार्टी विधायक माननीय डॉक्टर अनिल कुमार एवं उनके इर्द गिर्द जो लोग बसे हुए हैं, ये आम जनता का सवाल है तो उनकी पार्टी सिर्फ वहां तक सीमित है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें रोड से उठाकर हमको नगर अध्यक्ष बनाए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, जो आपकी जो क्वेश्चन है कि विधायक जी जो हैं सीमित ही लोगों को जानते हैं, ऐसा नहीं है। यदि नहीं, जानने की बात नहीं, पार्टी तक, वहां तक ही पार्टी सीमित है। मतलब पार्टी कुछ लोगों की पार्टी है। कौन करता है? आप देखिए, हमारा पार्टी तो केंद्र तक पहुंचा हुआ है। आपकी नगर में कमेटी में कितने लोग हैं? हमारे नगर में अभी टोटल 63 लोग हैं। प्रखंड में है, नगर में है, बूथ है, यहाँ तक कि पन्ना अध्यक्ष तक है हमारे पास। यदि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो गलत है, क्योंकि हमारे पास पन्ना अध्यक्ष आम जनता का सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास पन्ना अध्यक्ष तक है, और जब पन्ना अध्यक्ष जब रहेंगे तो सोच लीजिए सर कि हमारी कमेटी पूरी है। कौशल जी, विधानसभा चुनाव में आपका क्या आधार है पार्टी का? विकास तो आप कर चुके हैं। आप दावा करते हैं कि विगत 15 सालों से हम लगातार विकास ही कर रहे हैं। और अगला जो है निर्णय रेलवे लाइन को माननीय विधायक जी कहिए दिए हैं कि टिकारी को रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। टिकारी रेलवे लाइन से जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये विधायक जी भी लगातार कह रहे हैं कि टिकारी रेलवे लाइन से जुड़ेगा। कौशल जी? हाँ, टिकारी को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। और कॉलेज भी है, ITI कॉलेज खुलवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है। नीतीश कुमार के सरकार में जैसे बिजली फ्री है 125 यूनिट। वृद्धा लोग के वृद्धा पेंशन जो है कर दिया है 400 से। ये सरकार की उपलब्धि, विधायक जी की उपलब्धि। हाँ, विधायक जी की उपलब्धि कि विधायक जी 24 घंटा में 16 घंटा क्षेत्र के जनता पर ध्यान देते हैं। बाहरी है? नहीं, बाहरी नहीं है। अभी हम बता रहे हैं, अभी जो बियर बांध के लोग कहते थे कि पानी जहानाबाद में भेज देते हैं विधायक जी, तो 28 करोड़ के लागत से बियर बांध का शिलान्यास होने जा रहा है। पंचमहला सुझे लॉ बियर बांध का क्यों नहीं निर्माण हुआ, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा कर चुके हैं? हाँ, उसको भी होगा।
उसको भी संज्ञान में लिया गया। चलिए अगले सवाल पर, कौशल जी आपसे ही, आपकी पार्टी से विधायक हैं डॉक्टर अनिल कुमार, फिर भी आपकी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर? मेरा जो है से अति प्रखंड अध्यक्ष हम लोग हैं, सब बूथ कमेटी है, पन्ना अध्यक्ष है, बूथ लेवल पर कमेटी बनाए हैं, हर बूथ पर हम लोग कमेटी बनाए हैं। चलिए धन्यवाद। आप अगला सवाल संतोष जी आपसे, आपकी पार्टी से बड़े नेता को निकाल दिया गया, मेरा इशारा किधर है आप बखूबी समझ रहे हैं, प्रदेश महासचिव, इससे आपको क्षेत्र में क्या नुकसान है, चूंकि वो क्षेत्र के रहने वाले हैं? ये सबसे पहली बात है कि आप जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि कुछ दिन पहले टिकारी में भी वो प्रचार कर रहे थे, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा क्या? न्याय जी। यात्रा। अब न्याय यात्रा में लौंडा नचावल जा रहा है, उससे भीड़ इकट्ठा करावल जा रहा है, यही न्याय यात्रा है। मतलब आपकी पार्टी में थे तो बहुत अच्छे, अब निकल गए तो खराब हो गए। लौंडा नचाना अच्छा बात है सर, हमारे पार्टी में कभी लौंडा को नहीं नचाया, तो लौंडा नचा के जो है न्याय यात्रा करना। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि एक नीचे से स्तर से उनको जो है हमारे मांझी साहब, आदरणीय मांझी साहब ने नीचे से उठा के उनको उस लेवल तक पहुंचाया, और वो तो सबसे बड़ा वो तो आरोप लगा रहे हैं कि मांझी जी मांझी का ही नहीं है। मांझी जी आपको जो है विधायक फंड से 85 लाख रुपया उनको आवंटन करवाया, यहाँ तक कि संसद फंड से 15 लाख रुपया आवंटन करवाया, और उसको नीचे से। अब बताइए सर, मतलब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को ठेकेदार बनाया जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ठेकेदार बनाया जाता है। उनको फंड दिवाल गया कि अपने विकास करवाइए, विकास के लिए उनको दिया गया है फंड। किसी एक पर्सनल आदमी फंड यदि पर्सनल आदमी को दिया जाता था तो ये बताइए कि जो है यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है फंड मिला है, और यहाँ जाकर देखिए हर जगह फंड मिलता तो खाली उन्हीं को मिलता, और जो लोग ठेकेदार को मिला कि नहीं मिला। चलिए धन्यवाद। अगला सवाल कौशल जी आपसे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी से ज्यादा सक्रिय क्षेत्र में भाजपा है, जिसे टिकारी विधानसभा से प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है? भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ा भाई के रूप में है, और हम लोग छोटा भाई के रूप में हैं, तो बिना सब भाई के मिला के चलने से ये हाथ में कितना उंगली है? 5 उंगली है। जब तक मुट्ठी नहीं बांधेंगे, जब तक ये तो बरियार होंगे नहीं हम लोग। काम तो भाजपा ज्यादा कर रही है। नहीं, हाँ काम कर रहे हैं, बड़ा भाई है वो, मान रहे हैं राष्ट्रीय कि पार्टी हमारे है। गठबंधन में भाजपा ज्यादा काम कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए सर, बिहार में भी जो होता है कि बिहार एक क्षेत्रीय पार्टी, जब तक क्षेत्रीय पार्टी बिहार में नहीं रहेगा तो कोई भी जो है सरकार नहीं बना पाती है। इसलिए हम लोग बड़े भाई के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर चुनाव को लड़ेंगे, और टोटल विधानसभा में जो है चुनाव हमारी लड़ेगी, और 225 हम प्लस रहेंगे। हमारे दर्शकों और फॉलोअर्स का अगला सवाल है, आपके विधायक क्षेत्र में विकास के नाम पर हो रही अनियमितता पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? सबसे बड़ी क्वेश्चन आपकी है कि अनियमितता पर नहीं बोलते हैं। ये बताइए सर कि जो है इसका मतलब संलिप्त है को? नहीं, ऐसा कैसे? हमारे विधायक ऐसे हैं कि जो फंड जो चोरी करता है उसको भी बुला के ले आते हैं। अभी आप सुने भी होंगे कि पदौता वाला पुल जो है कितना दिन से बंद था, आपको मालूम था सर? ठेकेदार छोड़ के भाग गया था। उस फंड को लाने वाले हमारे अनिल कुमार हैं, और उस फंड को ला कर, लेकिन अनियमितता तो हो रही है ना? कौन कहता है सर? अभी कोई मतलब आपके हिसाब से जो भी क्षेत्र में काम हुआ है वो सही हो रहा है? सही हो रहा, सही और बिल्कुल सही है, 100% सही है, कहीं पर वो संक्षिप्त तो नहीं है। यदि हमारे विधायक संक्षिप्त रहते तो जो है आज ये स्थिति उनकी रहती। आज देखिए कि हर जगह जो है चल रहे हैं वो, और सिंगर टाइट करके चलते हैं। कौशल जी आपसे, आपको नहीं लगता कि विधायक को कई मुद्दों पर आक्रामक रहना चाहिए? आक्रामक मतलब कई ऐसे मुद्दे, ये जनता का सवाल है कि कई ऐसे मुद्दे जहां पे विधायक के वो विपक्ष में जा रहा है, फिर भी आपके विधायक डॉक्टर अनिल कुमार आक्रामक नहीं होते? विधायक हमारे शंकर है, भोलादानी है, बहुत सरल है, पब्लिक 2 बात बोल भी देता है तो उसको जो है से बर्दाश्त करके रह जाते हैं। मतलब सहनशीलता है। हाँ, सहनशीलता है। तो क्या यही एक पॉइंट है जो उनको विधानसभा प्रतिनिधित्व के लिए भेजती है? नहीं, अब विकास के तो गंगा बहा रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है। हाँ, विकास के 243 विधानसभा में एक टेकारी ही विधानसभा है जो हमारे विधायक
ये कोई नहीं कह सकता कि आप विधायक के मुंह कैसा है, चेहरा कैसा है। बड़ी जगह सुनते हैं आप ही के चैनल के लोग के माध्यम से कि विधायक के तो चेहरे नहीं देखे हैं, कैसा विधायक है, काला है, गोरा है। यही एक विधायक है कि 24 घंटा में 16 घंटा हमारे क्षेत्र में बैठ करते हैं और काम करते हैं। कौशल जी, एक बड़ा मजेदार सवाल हमारे दर्शकों का है, मतलब नाम ना छापने की शर्त पे उनका ये सवाल था कि एक क्षेत्र में एक नया चलन लोगों के बीच चर्चा है कि विधायक के बारे में, कि विधायक पर अनाप शनाप बोलो और ठेका पर काम लो। क्या सचमुच ठेका में विधायक जी का दखल अंदाजी होता है? नहीं नहीं, वैसा लोग को तो विधायक जी हमारे कुछ भी नहीं करते हैं। विधायक तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं, ठेकेदार तो घूमते हैं विधायक जी के साथ। नहीं नहीं, जैसे देखिए ठेकेदार के कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी थे, सो जांच करवाए। ठेकेदार के गलत अगर ठेकेदार करेगा उसको तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब उनकी संलिप्तता नहीं है? नहीं, आप बर्दाश्त नहीं मानते करेंगे। हैं? हाँ। आपने कोई ठेका पे काम किया? नहीं, हम आज तक ठेका पर नहीं काम। संतोष जी, आपने? हमने अभी तक कोई ठेका नहीं किया। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि विधायक के साथ हैं तो ठेका पे काम लेंगे? सवाल ही नहीं। ठीक सब इसमें ठेकेदार तो जो है ठेकेदार खुद जो है वहाँ टेंडर डालेगा और डालेगा नहीं, जो विभागीय होते हैं। देखिए विभागीय के बात हो तो विभागीय जो अभी जाएंगे तो बोलेंगे तो आपको भी मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। एक और दर्शक का महत्वपूर्ण सवाल हमारे क्षेत्र से जुड़ा, जिसे हम आम दिन पे हर दिन उसे झेलते हैं। आपके विधायक अतिक्रमण हटाने में कोई भूमिका नहीं रखते हैं, बल्कि उसके उलट अतिक्रमणकारियों का पैरवी करते हैं। यह कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल गलत है। विरोधी लोग मामला को उछाल करते हैं बदनाम करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा मतलब लोगों को ये कहाँ दर्शकों के अतिक्रमण? द्वारा ये सुनने को मिलता है कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थानीय नगर निकाय प्रशासन करती है तो उसमें विधायक जी का ये पैरवी होता है कि उसे थोड़ा छोड़ दिया जाए, हमारा जनता है, हमारे वोटर है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये विरोधी जो है बदनाम करता है, हमारे विधायक को बदनाम करता है। चलिए संतोष जी, एक और सवाल आपसे। टिकारी को जाम की समस्या से मुक्ति कब मिलेगी? आज ही आप लोग अगर बाजार में होंगे तो टिकारी में बहुत ही जाम मिल रहा था, बहुत ही लंबी लंबी जाम। हमारे पास कई ऐसे तस्वीरें अभी भी उपलब्ध है कि जिसमें बहुत सारे जाम की स्थिति बनी रहती है, आवागमन बाधित होता है। उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या आपके विधायक को प्रयास नहीं करना चाहिए जाम की मुक्ति दिलाने के लिए? आप देखे होंगे कि अभी जो है पर्व का समय है, आवागमन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके लिए जो है पर्याप्त रूप में आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले हमारे विधायक साहब जो है घोषणा भी किए हैं कि जो है दाऊद नगर से आपको गया तक जो है 4 लेन का जो है डिवाइडर पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे अहियापुर से जो है नहीं, हम वही चीज बाजार क्षेत्र की वही चीज के लिए वही चीज पर मैं आ रहा हूँ जी। कि मुख्य बाजार का जो है कैसे कम हुआ। तो उसके लिए जो बाहर से जो हम लोग रोड जो निकाल रहे हैं, तो जो गाड़ियां जो आती है वो तो कम से कम वहां से कट जाएगी, और जब गाड़ियां आना कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि जो है अब काम लगा हुआ है। ऐसा नहीं लगता कहीं ये कारण नहीं होगा कि नगर निकाय के स्थानीय जो अध्यक्ष पद पर हैं और विधायक जी दोनों दो खेमे के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का अलग अलग गुट में रहना भी टिकारी के लोगों के लिए नुकसानदेह हो रहा है? देखिए, अब जहां तक बात है दो गुटों की, तो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम उनको बताएंगे कि हमारी जो फंड आपको जो हम दे रहे हैं उस फंड में कितना आपका वर्क हुआ है, उससे उनसे हम पूछेंगे। इसमें दो गुट में होने का सवाल नहीं, जहाँ पर काम की बात। चलिए, आप लोग तो क्षेत्र में घूम रहे होंगे, चुनाव का चूंकि बिल्कुल डिगडुगी अब बजने ही वाला है, क्षेत्र में आप लोग घूम रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार आपके विधायक जीत पाएंगे? 110%। कौशल जी, आपको? 30,000 वोट से जीतेंगे। 30,000? हाँ, 30,000। पिछली बार का आंकड़ा मालूम है ना? पिछले बार क्या आंकड़ा और ये बार क्या आंकड़ा बहुत। इस बार भी महागठबंधन और एनडीए है। इससे क्या होगा? पिछले बार और ये बार बहुत हम लोग काम किए हैं, हम लोग काम है। और इस बार जो है चिराग पासवान जी हम लोग के साथ हैं, एनडीए में हम लोग 5 दल है। तब पिछले बार चिराग ही अलग थे। मतलब इस बार लोजपा आर का आपके साथ होने का फायदा मिलेगा? हाँ, मिलेगा। पिछले बार भी 18,000-17,000 वोट काटे थे वो, इस बार जैसे हम लोग को मिलेगा। एक और जनता का ही सवाल है कि एनडीए की जितने भी सहयोगी दल हैं उनमें आपस में ही मतलब मतभेद चलता है, जिसका नतीजा चुनाव में मिलने लगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बोलिए, सांसद के चुनाव में हम लोगों ने देखा है। अब पहले क्या है उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते,
कारण का कि पहले हम तो पार्टी में थे ही नहीं। आपको तो मालूम है कि 20 साल से जो है हम बजरंग दल का झंडा लेके हमेशा हम चले हैं और बिल्कुल चले हैं, बिल्कुल आपको तो पता है। जी। और हमेशा जो है उनके विचारधारा पर ही हम चलेंगे। जो हमारा बजरंग दल का जो विचारधारा है उसी विचारधारा से ही हम चलेंगे। इस पहली पार्टी है, पहली पार्टी हम ज्वाइन किए हैं। और पहले क्या हुआ है उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, आज के बारे में हम बताएंगे कि आज से 4 दिन 5 दिन पहले हमारे एनडीए के जितने भी अध्यक्ष नगर इकाई के थे सारे लोग बैठ के हम लोग चर्चा किए कि हम लोग कैसे जो है इलेक्शन को जीत करेंगे। उस पर हम लोग का मंथन हो रही है। ये जो बहुत जगह कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा स्तर पर हो रहा है, शायद आपके यहाँ भी टिकारी विधानसभा में हो। अब ये मुझे जानकारी नहीं है कि कब होना है, लेकिन कई जगह कार्यकर्ता सम्मेलन में ये भी मिल रहा है कि अपने अपने लोग चहेते उम्मीदवार के फेवर में नारेबाजी कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा का वो कारण बन रहा है। तो क्या टिकारी में भी संभावना बनती है? कहीं दूर दूर से नहीं है। इनके अनिल बाबू के टक्कर में कोई नहीं है। क्या देखिए, सबसे पहली बात है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय अनिल बाबू टिकारी में जब आए थे, हम एक छोटा सा हम आपसे बात करेंगे 2 मिनट के लिए। जब अनिल बाबू टिकारी में प्रथम बार जो है जब ये तो उस समय टिकारी एकदम थोड़ा कारण कि हम भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर गांव है, हमारी पलमड़ गांव है। और वहाँ हम जब जाते थे और बरसात में जब हमको टिकारी आना होता था तो फुल पैंट को हम कंधा पर रखते थे और रख के हम टिकारी पर जा रहे। और उसमें भी माँ कहती थी कि बाबू रे जल्दी आ जाई हैं, तो उधर छेक के कौन माँ को कोई भरोसा। उस समय वो टिकारी में आए थे। मतलब आपके विधायक विकास कर रहे हैं, आपका ये बिल्कुल, दावा है। बिल्कुल। अब जनता क्या उसका परिणाम देगी ये तो हम आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही देखेंगे। कौशल जी, अब सीधा सवाल को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो कौशल जी, आपसे अनुरोध है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे? पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस ऊर्जा से वो लगन से काम कर रहा है उसी लगन से ये विधानसभा चुनाव तक काम करे और उसके बाद भी काम में सदा तत्पर रहे। संतोष जी, आप बजरंग दल से रहे हैं, तो बजरंग दल का तो आक्रामकता हर लोग जानता है, हम लोग हर लोग परिचित हैं कि बजरंग दल कितना आक्रामक होता है। तो उसी आक्रामकता के साथ हम चाहेंगे कि आप विपक्षियों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले उनको कहेंगे कि होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। सुन लीजिए, पहली चीज मैं बोलूंगा उनको कि होशियार हो जाओ, कहीं पर भी कोई जो है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अनिल बाबू टिकारी के विधायक हैं और टिकारी के विधायक रहेंगे। और जब तक वो रहेंगे अगला को चांस नहीं मिलेगा। तो फिर आप लोग पार्टी के लिए बेकार काम कर रहे हैं, कभी विधायकी का मौका नहीं मिलेगा। जब एक ही बार हम आपको बोल दिए कि अनिल बाबू हमारे गुरु हैं और गुरु के रहते भर में चेला पीठाधीश्वर नहीं होता है। चलिए, इसी के साथ हम सीधा सवाल पे आज कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज हब।